जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे भाई एसएससी ने मचा दिया है तहलका। आप सभी को इंतजार था कि एसएससी सीजल 2023 प्री का जो कट ऑफ होने वाला है वो क्या होने वाला है, और इसको लेकर काफी ज्यादा यूट्यूब पर घमासान भी छिड़ा हुआ था कि किसका कट ऑफ सही होगा, किसका कट ऑफ गलत होगा, क्या हम मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। इस बार वैकेंसी जो है वो 8,500 है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। कई लोगों ने सोचा अरे यूट्यूब पेपर देते देते हम पास हो जाएंगे, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एसएससी ने पूरा माजरा ही पलट के रख दिया है, और यहां पर जिस तरीके से उसने कट ऑफ दिया वो एक मेरे भाई पूरा का पूरा है भूचाल। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको टोटल 4 लिस्ट हैं आपके। लिस्ट 1 हो गया, लिस्ट 2 हो गया, लिस्ट 3 हो गया, लिस्ट 4 हो गया मेरे भाई यहां पे। और अगर हर लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एक प्रेडिक्शन था, सीधा सीधा मैं लिस्ट पहले अगर बात करूं मैं यहां पर लिस्ट 1 के बारे में, तो सबसे पहले जो लिस्ट 1 होता है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का होता है। उसमें यहां पर जो जनरल का कट ऑफ गया वो 169 गई है, जिसमें 914 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो 166 है, जिसमें 1483 कैंडिडेट को चुना गया है। और इसी तरीके से आपका एससी और एसटी का कट ऑफ गया है। सेकंड जो लिस्ट है यहां पर, तो सेकंड लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने जेएसओ का पेपर अटेम्प्ट किया है मेरे भाई, तो उनका यहां पर जनरल का जो मार्क्स है वो 168 की कट ऑफ गई हुई है, और उसमें 537 जो है कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ओबीसी की बात करें तो 165 कट ऑफ गई है, और 750 से ऊपर लोग यहां पर अवेलेबल है इस नंबर पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो यहां पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से ज्यादा है, 166 यहां पर 166, जिसमें 400 लोग जो है वो अवेलेबल हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट 3 हो गया यहां पर कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन टीयर 1 फॉर अपीयरिंग इन टीयर 2, और ये किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2। यहां पे अगर हम इसमें बात करें तो इसकी भी कट ऑफ काफी भयंकर है मेरे भाई। सबसे ज्यादा यहां पे यूआर 172, ओबीसी 152, ईडब्ल्यूएस 158। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना नंबर ज्यादा है ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के मामले में। और यहां पर भी काफी अच्छी संख्या में कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, कुल मिलाकर 3140। अब वो है मेरे भाई जिसका आपको इंतजार है, और वो है हमारा लिस्ट नंबर 4। और लिस्ट नंबर 4 के बारे में बताएंगे आपको विक्रमजीत सर। बताइए सर, जो सबसे मेन लिस्ट है, बच्चों की धड़कनें एकदम रुकी हुई थी। लिस्ट 4 की जो कट ऑफ जिसके लिए आप लोग ट्राई कर रहे थे कि चलो एएसओ डबल एओ, उसके लिए तो अलग एग्जाम भी होता है, अलग टारगेट रहता है बच्चों का। बट लिस्ट 4 में जितने भी सारी पोस्ट हैं वो लिस्ट 4 में आती हैं, और उसका कट ऑफ 150 गया है 150, और 13,133 कैंडिडेट लिए हैं। और बच्चे बहुत सारे बच्चे असमंजस में थे, कोई 120 सोच रहा था, 130 सोच रहा था, 140 सोच रहा था, लेकिन कट ऑफ जो गई है वो इस तरीके से गई है कि बहुत सारे आज हताश और निराश भी हुए होंगे, और बहुत सारों को खुशी भी मिली होगी जिनका क्लियर हो गया। लेकिन बच्चे जिनका क्लियर नहीं हुआ, आज मैं उनके बारे में जरूर बोलना चाहूंगा कि आप इतना ज्यादा हताश और निराश ना हो कि अगला पेपर के लिए भी आप तैयारी ना करने की सोचें। आपको जरूर लगे रहना है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आएगा और हमेशा आता रहेगा। इसलिए आपको कुछ इस कट ऑफ से घबराना नहीं है। आपको यह सोचना है कि अगली बार चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी कुछ चीजें आदित्य सर बताएंगे। यहाँ लिस्ट 4 का सही तरीके से मेरे भाई पूरा कट ऑफ देखेंगे तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 150 है। उसके बाद यहाँ ओबीसी का कट ऑफ 145 है, एससी का कट ऑफ 126 है, एसटी का 118 और ईडब्ल्यूएस का 143 है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो नंबर है वो कम है मेरे भाई ओबीसी के तुलना में। इस तरीके से कुल मिलाकर 71,112 कैंडिडेट को लिया गया है आपके मेंस के लिए। और मेंस का भी जो पेपर है वो काफी ज्यादा दूर नहीं है मेरे भाई, काफी करीबी यहाँ पे। तो अब तो जिन लोगों ने यहाँ पर जो पेपर मतलब मेंस जिनको देना है वो तो कमर कसी लो, काफी ज्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर। 4 सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग भी आपको करनी है। देखो मैं शुरू से एक बात कहता हूं, पिछली बार की तुलना में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से था कि कट ऑफ 150 के करीब में जाने वाला है। रीजन हम आपको बता देते हैं कि भाई पिछली बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में सीधा 25% का है भाई अंतर। कहने का मतलब है कि पिछली बार आपको 35,000 35,500 के करीब में वैकेंसी थी, और इस बार 8,500, यानी सीधा उसका 1/4। ठीक है, और जिन लोगों ने पिछली बार पेपर दिया था वो अपने पोस्ट से सेटिस्फाइड भी नहीं थे, जो पोस्टल असिस्टेंट में सेलेक्ट हुए थे या ये आपको टैक्स असिस्टेंट में सेलेक्ट हुए थे, तो इतना हुनर तो उनके अंदर था कि वो इस बार के लिए भी ट्राई किए हुए थे कि इस बार भी हमारा हो, कहीं पर कुछ बात बन जाए, कहीं थोड़ा ऊपर पोस्ट मिल जाए। या जो अलग अलग शहरों में मेरे भाई पोस्टेड थे उनको दिल्ली चाहिए थी, अपना होम स्टेट चाहिए था, इस वजह से भी उन्होंने पेपर दिया था। तो कट ऑफ का ऊपर जाना लाजमी है। अगर यही पेपर 2 साल बाद होता तो शायद इतना कट ऑफ ऊपर नहीं गया होता। एक बड़ी वैकेंसी के बाद जब दूसरा पेपर होता है तो उसका प्रभाव उसमें देखने को मिलता ही मिलता है, और ये बात मानने की आवश्यकता है। अब
यहाँ पर बात आ जाती है उन बच्चों की जो यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि भैया हम थोड़ा सा तैयारी कर ले तो क्या हमारा नैया पार हो जाएगा, जोड़ गांठ करके किसी भी तरीके से कट ऑफ को पार करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई बुरा लगेगा, बट एक बात बोल देता हूं कि नौकरी ऐसे नहीं मिलती। आप यहाँ पर एक तरीके से रेलवे ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे हैं सर, आप यहाँ पर यूपीएससी के बाद सबसे बड़ी कमीशन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है, एमईए का पोस्ट मिलता है, जहाँ पर आपको विदेश जाने तक के मौके मिलते हैं। आप एक मंत्रालय में बैठे होते हैं और उस मंत्रालय में जाने की इच्छा हर किसी की है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई अपना जी जान लगाना चाहता है। तो वहाँ पर उन बच्चों का सिलेक्शन कतई नहीं हो पाएगा जो थोड़ा सा अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं, अपनी मेहनत से बेईमानी कर रहे हैं। सारा खेल मेहनत का है, यहाँ पे टैलेंट का बात ही नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये कौन बनेगा, मतलब कोई टैलेंट वाला शो चल रहा है कि जो बचपन से ज़्यादा हुनरमंद है वहीं आके नौकरी लेके जाएगा। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है भाई। वो एक सेम पैटर्न है, वो एक सेम सिलेबस है, वो सेम टीचर्स हम पढ़ाते हैं, लाखों बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर जो मेहनत करता है मेरे भाई वहीं जीवन में आगे बढ़ता है। अभी भी एक बात मैं कह रहा हूँ कि भाई वक्त है, उठ जाओ, संभल जाओ, आगे बढ़ो, जी जान लगाओ, यहाँ पर मेहनत करो। कोई बात नहीं, हताश नहीं हो रहा, निराश नहीं होना, को भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर जिसका नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम अगली बार करेंगे ना ट्राई यार, बढ़ेंगे ना आगे यार। हम लोग क्लासेस दे रहे, फाउंडेशन बैच आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, आप फाउंडेशन बैच लेके पढ़िए। अगर आप कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं, आरजीव करमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़िए। आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, हम लोग जो टेलीग्राम पर पीडीएफ देते हैं आप वहां से पढ़िए। आप बस मेहनत करिए दोस्त, हम आप लोगों के साथ हैं और जी जान लगा दीजिए इस बार के पेपर के लिए। और बाकी जिनका हो गया तो उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। मेंस की कमर तोड़ तैयारी कर दो, बस जितने दिन लगे हुए हैं पूरा अपना एफर्ट लगा दो। इस बार किसी भी हाल में नौकरी लेके रहनी है, बस इतना कहूंगा सर। और सर अभी अभी मेरे पास, मैं साइड में जब था, मैं ना व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब सिलेक्शन नहीं, टायर 1 क्लियर हो गया, तो टायर 2 के लिए अब मैं और जी जान लगाऊंगा। तो उस बच्चे से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ उस बच्चे की खुशी जो थी, एक्चुअल में उस बच्चे ने मेहनत भी उतनी ही की थी, क्योंकि सर उसको मैं पर्सनली जानता था। तो मेहनत भी उस लड़के ने की थी कि हाँ होगा ही होगा। देखो बच्चे, अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि मुझे मेहनत इस तरीके से करनी है कि 150, 151, 160 नहीं 152 इतना स्कोर करना है, तो आप गलत हो। आप मेहनत करो 200 आउट ऑफ 200 लेने की। वो लड़का हमेशा ये बोलता था सर मेरे 180 कब आया करेंगे, 190 कब आया करेंगे। उसका टारगेट ही ये था कि 200 में से 200, 180, 190 ये स्कोर मेरा कैसे बने। जब जिसका टारगेट 190 लेकर के चलेगा उसके लिए तो ये लगेगा ना ये कट ऑफ कम है। जो आप ये सोच रहे हो ना कट ऑफ बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो आप थोड़ा टारगेट ऊपर बनाओ। और आप इतनी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी करो, सेम चीजें, सेम सिलेबस, सेम सब कुछ होने के बाद एक बच्चा 160, 170, 180 मार रहा है और दूसरा बच्चा 120, 130 में क्यों रह जा रहा है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो बच्चा लगा रहता है वो खुद से सेम चीजें बार बार पढ़ता है। हमेशा हम ये बोलते हैं कि 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है 1 बुक 5 बार पढ़ो। तो सेम चीजें बार बार पढ़नी होती हैं। आप लोग ये कतई गलती मत करना कि कभी यहां डाइवर्ट हो जाए, कभी वहां डाइवर्ट हो जाए, नहीं हुआ तो अब यहां चलते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको बस एक स्टिक जो पहले से हम पढ़ाते आ रहे, अगर आपका नहीं हुआ जो हम पढ़ाते आ रहे उसी को दोबारा से सेम पैटर्न पे, सेम ज्यादा एनर्जी से बार बार पढ़ना। अब की बार अगर कोई क्वेश्चन 2 बार किया है तो अब की बार 20 बार करके जाना। अब की बार इस तरीके से करके जाना कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपसे जरूर होगा। तो आप लगे रहना, बढ़िया से मेहनत करना और आप कर सकते हो। वाक्य में मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आप अगली बार के लिए बड़ी जबरदस्त मेहनत करना, आप कर सकते हो। और जिनका अभी मैसेज आ रहे हैं है ना, उनसे भी हम बात करते हैं और मेंस के लिए कुछ गाइड करते हैं। बाकी दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और जिनका हो गया मेरे भाई, लगकर मेंस की तैयारी करिए, अच्छे से टाइपिंग करिए और अच्छे से कंप्यूटर करिए। बाकी एक बहुत बड़ा धमाका हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद।